मयंक बेटा, खाना खा लो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। चारू ने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है बेटा। मैं ये चारू की झूठी तारीफ करना बंद करो और प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुना। बेटा पत्नी है वो तुम्हारी, इस घर की बहू है। अरे कुछ तो इज्जत से बात करो उसके लिए। इज्जत? अरे इज्जत करने लायक हो तो इज्जत करो ना उसकी। पहले धोखा देके शादी कर ली, उसके बाद झूठ बोल के अपने घर ले गई। लगता है पूरा का पूरा खानदान ना धोखेबाजों से भरा हुआ है उसका। ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुमसे कितना प्यार करती है? अरे उसके माँ बाप भी तुम्हारे अपने माँ बाप जैसे है ना। तुम हमारे राजा बेटा हो, एक लाडले बेटे की तरह जाकर उसके माँ बाप से माफी मांग लो। माफी? मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगू? माँ गलती उसकी है। और प्लीज माँ मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए, मेरा दिमाग बहुत खराब है। कहीं ना हो कि मैं आपको क्या बेटा? बोलो, अरे बोलो ना बेटा, रुक क्यों गए? अरे इसलिए तो तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि एक दिन हमारा बच्चा बड़ा होकर हमसे अपशब्द कहेगा। बोल लो बेटा, बोल लो। तुम फिर शुरू हो गए यार। इस घर में रहूंगा ना मेरा दिमाग फट जाएगा। मयंक, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शायल, जी कुछ ढूंढ रही हो? जी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी नाराजगी बेचारी कमर क्यों सहे? शायल, जी नाराज हो? किस बात पे जी? यही ये जो कुछ भी पिछले दिनों इस घर में हो रहा है उस सब को लेकर। कौन सही है कौन गलत है वो सब छोड़ो शायल, लेकिन तुम उदास दिख रही हो। ऐसा मत करो शायल। देखो कितनी अच्छी बात होने जा रही है इस घर में। रचना को इतना अच्छा लड़का मिल गया, इतना अच्छा घर बार मिला है। हम चाहते हैं कि ये सारी तैयारियां तुम खुशी खुशी अच्छी तरह से पूरे परिवार को साथ लेकर करो। हमने कभी अपने काम में या इस घर की जिम्मेदारी निभाने में कोई आनाकानी की है? जॉब करेंगे, बताइए। बात सिर्फ इतनी है कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बहुत बुरा हुआ है। ये बात भी है कि कभी कभी गलत रास्ते अक्सर सही मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। कुंजन लाखों में एक लड़की है, आप देखिएगा उसके साथ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। जीवन में आगे बढ़ने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है, और ये काम वो बखूबी निभा रही है। और रहा सवाल इस घर को साथ लेकर चलने का, सबको जोड़कर इस सगाई की तैयारी करने का, तो ये देखिए, ये सारी साड़ियां हमने सीमा, संगीता, जीजी और चारू के लिए खरीदी है। बस उन्हीं को देने जा रहे थे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी शायल। हम जानते हैं तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने से कभी नहीं चूकती। और सच कहें शायल तो हम भी यही चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर कभी कोई मनमुटाव ना हो। हम दोनों ऐसे पति पत्नी हो। जी, हम अभी हैं। ये सब क्या है मयंक? क्यों हमारी जिंदगी और मुश्किल कर रहे हो मयंक? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? क्या? यही कि तुम और चारू शादीशुदा हो। It's not like before, Mayank. Move on. Oh really? थैंक्स कुंजन, मुझे पता नहीं था। कुंजन मैं जानता हूं कि मैं शादीशुदा हूं। हर पल हर लम्हा ये एहसास है मुझे।
और इन सबसे भी ज्यादा ये एहसास है कि इस शादी से मैं जरा भी खुश नहीं हूं। तुम्हारी वजह से आज मैं एक गलत लड़की के साथ जिंदगी भर के लिए फंस गया हूं गुंजन। तुमने तो अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया, लेकिन मेरी जिंदगी के सभी फैसले तुमने गलत कर दिए गुंजन। और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। एनीवे, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं यहां तुमसे मिलने आया था, बल्कि मैं तो रचना को देने आया था। रेस्ट है उसका आज। कल रात आपने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? अरे हाँ, याद आया। मैं तुमसे कहा था कि मुझे आज शाम को शॉपिंग के लिए जाना है। थैंक्स रचना, याद दिलाने के लिए। आपने हमें हील्स पहनने को कहा था, पर आज देखा तक नहीं। ओ या, तभी मैं सोचूं आज तुम इतनी लंबी कैसे लग रही हो। बस थैंक यू। हाँ, हील्स लोग लंबा दिखने के लिए पहनते हैं ना, बट ऑनेस्टली रचना, तुम ना हील्स को कैरी नहीं कर पा रही हो। गुंजन को देखो, कितने स्टाइल और ईज के साथ हील्स पहन के घूमती है। तुम्हें देख के लगता है कि अब गिरी या तब गिरी। एनीवे, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? मत पहना करो हील्स। ये गुंजन अब तक क्यों नहीं आई? मुझे उसे कुछ बताना है। क्या बताना है? अरे बनारस में ना एक नया बोलिंग एले खुला है। मैं सोचा था हम सब, मैं और मेरे फ्रेंड्स। अब तुमसे तो पूछना बेकार है, तुम्हें तो परमिशन मिलने वाली है नहीं। और वैसे भी तुम्हें कहाँ बोलिंग आती होगी? गुंजन को आती होगी, मुंबई से जो है। कब जाने का प्लान है? 2 दिन बाद, वेडनेसडे को। अरे रक्षा, हाय हाय, हम लोग गए, बर्बाद हो गए। वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, वो भी बड़ी ऊंचाई से। चुप करो छाया, ये कॉलेज है, घर नहीं। वैसे तुम कब आई? अरे वो पापा का कुछ काम था, इसलिए आधा घंटा लेट हो गए। अच्छा ये सब छोड़ो, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। वहाँ चल के बैठे देखो, आ जाओ। तुमने बताया नहीं हील्स का क्या रिएक्शन था? आई एम श्योर विहान जीजू ने तुम्हें तारीफों से लाद दिया होगा। अब हाँ, एक के बाद एक। इनफैक्ट हम सोच रहे कि अब हम हील्स ही पहनेंगे। रचना, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए ना कुछ नहीं करना चाहिए। बेशक तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन द पॉइंट इज तुम जैसी हो ना, उसे तुम्हें उसी रूप में प्यार करना चाहिए। एंड अगर तुम हील्स में कंफर्टेबल नहीं हो तो मत पहनो, फ्लैट चप्पल्स ही पहनना। करेक्ट। अब नहीं, हमें हील्स बहुत अच्छी लगी। आज पहली बार पहनी तो बड़ा मजा आया। अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि सिर्फ विहान को इम्प्रेस करने के लिए पहना। अब गुंजन, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे बाबा। हम जैसे हैं वैसे विहान जी हमें बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ, पता है, वो तो तुम पे बिल्कुल फिदा है। कल रात को जो फोन पे खुशफुस हो रही थी ना, सब सुना मैंने। अच्छा बस, डांस प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? चलो चलो चलो। What's wrong with you, रचना? तुम डांस पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर रही हो? इतना सिंपल डांस है। गुंजन को देखो, कितने पैशन और एनर्जी के साथ डांस करती है।
क्या बात है रचना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ओ, हमारे पाँव बहुत दुख रहे हैं। पता है, ये हील्स ना जितनी भी फैशनेबल लगे, ज्यादा देर पहनो तो पैर में दर्द होता ही होता है। सुनो, घर जाके ना गर्म पानी में पाँव डाल लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बहुत आराम मिलेगा। कम ऑन रचना, डांस में मिस्टेक हुई इसीलिए अपसेट हो ना? कोई बात नहीं, रिहर्सल तो होती है इसलिए कि तुम गलती करो और फिर उसे करेक्ट करो, ताकि कंपटीशन के दिन परफेक्ट हो जाओ एकदम। वैसे मानना पड़ेगा, विहान इज एन ऑसम डांसर। उसकी मूव्स में क्या फिनिश है, क्या स्टाइल है। हाँ, लेकिन पता नहीं हम उनकी स्टाइल और फिनिश को मैच कर पाएंगे या नहीं। तुमने वो कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? बस प्रैक्टिस करती रहो एंड यूल बी परफेक्ट। हाँ, रह गई ये। अरे सीमा, जी ये देखना मयंक के लिए इतना लंबा ठीक है या और बढ़ाऊं? बताओ तो सही। जी, और बढ़ा दीजिए। अरे यहाँ देख के बोलो ना, वहाँ दरवाजे पे क्या देख रही हो? अब जी चारू सुबह गई थी, अभी तक नहीं आई, कितनी देर हो गई है। ये लक्षण ठीक नहीं है बहू के। अभी 3 दिन हुए शादी हुए, घर गृहस्थी बसाई नहीं कि शुरू हो गई। जरा समझा देना अपनी बहू को। जी अरे चारू बेटा, बड़ी देर लगा दी, 4 बज गए बेटा। हाँ तो हमारा मतलब है सासू माँ, आप 4 तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम सुबह के 4 बजे लौटे हो। जो भी हो, मगर नई बहू पे ये आदत शोभा नहीं देती। जी अच्छा रिवाज है इस घर का, बेटियां जब चाहे घर आ सकती हैं, लेकिन बहुएं नहीं। वाह, तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी चली जाओ कॉलेज, जब क्लास खत्म हो जाए उसी वक्त घर चली आना। हम क्यों किसी की नकल करें? और एक बात हम साफ साफ कह देते हैं कि हम घूंघट डाल के घर में बैठने वालों में से नहीं है। तो प्लीज आप हमें ये ज्ञान मत दीजिए। चारू, जीजी इस घर की बड़ी है, इनसे इस तरह से बात नहीं की जा सकती। सासू माँ, ये भी इस घर का रिवाज है कि नई बहू को हमेशा डांटते रहो। हमें देरी क्यों हुई ये तो हमसे किसी ने पूछा तक नहीं, बस हमें डांटना शुरू कर दिया। हमारी मम्मी की तबीयत इतनी खराब है, लेकिन किसी को इस बात की परवाह तक नहीं है। आप ही बताइए कि हम क्या करें? एक लौती बेटी होने का फर्ज निभाए या नई बहू बनकर इस घर में बैठे रहे? अरे नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है, कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। हाँ, चुप हो जाओ। दीदी आप रहने दीजिए ना, आप इसे कुछ मत कहिए, जो कहना है इसे हम कहेंगे। धीरे धीरे इस घर के तौर तरीके सब सीख जाएगी, अभी नई है। आप बस रचना की सगाई पर ध्यान दीजिए। अब चुप हो जाओ। लाइए जीजी, लो बेटा, ये मयंक को दे देना, और उससे कहना कि जीजी ने बनाया है उसके लिए। जी सासू माँ। ओ गॉड, इतना शोर क्यों है? 1 मिनट हैंग ऑन, बताती हूँ। आपकी रचना डियर पूरे जोश से प्रैक्टिस कर रही है। Anyway, ये सब कुछ छोड़ो, वो सुबह मैसेज क्या था? सरप्राइज? मैं कुछ समझी नहीं।
सरप्राइज मेरे और रचना के एंगेजमेंट वाले दिन के लिए। हाँ बोलो। उसका वो दिन स्पेशल बनाने के लिए मैं सोच रहा था कि एक म्यूजिकल प्ले प्लान करूं, जिसमें हम कैसे मिले, क्या क्या पंगे हुए, कितनी शरारत, कितनी मस्ती। एंड फाइनली शादी की बात। ये पूरी जर्नी प्ले में बताओगे, राइट? राइट। ऑसम आइडिया विहान, वेरी एक्साइटिंग। पता है रचना बहुत लकी है जो उसे विहान जैसा बंदा मिला है। कुंचन, किससे बात कर रही हो? पता है जीजा जी, रचना सुनेगी ना तो वो तो पागल ही हो जाएगी खुशी के मारे। वैसे मेरी प्यारी सिस्टर ऑलरेडी पागल हो गई है, ऐसे डांस प्रैक्टिस कर रही है जैसे डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट करने वाली हो। गुड गुड, प्रैक्टिस करने दो उसे। मेरी होने वाली बीवी को डिस्टर्ब मत करो। ओके ओके सर, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतनी देर कुंचन किससे बात कर रही है? ओके ठीक है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय, सी यू। रचना, गुड गोइंग एंड यू हैव टू बी द बेस्ट। हाँ, हम नहीं चाहते कि आज जैसे विहान जी ने हमसे बात की वैसे वो कभी दोबारा करे। अरे उसके बारे में मत सोचो, उसने ऐसे ही कह दिया होगा। आई एम श्योर ही डिडंट मीन इट। अच्छा, तुम श्योर कैसे हो सकती हो? क्योंकि मुझे पता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। विहान इज सॉलिड गाय रचना, एकदम हस्बैंड मटेरियल। चलो चलो अब प्रैक्टिस करो। फिर से स्टार्ट करती हूँ। ओ ताई जी, अच्छा हो आप मिल गई, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मयंक जी को बहुत तेज बुखार है। बुखार? हम उनके लिए स्पेशल तुलसी वाली चाय बनाना चाहते हैं। एक गैस मिलेगी जरा जल्दी? रुको, हमारे पास एक दवाई, हम लेकर आते हैं। ओहो ताई जी, हम दवाई नहीं गैस मांग रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पति को कब किस चीज की जरूरत है। ये लो, तुम लाओ। ये मयंक जी भी ना बिल्कुल बच्चे, जिद पे अड़े हुए हैं। तुलसी की चाय मना कर रहे हैं, लेकिन हमारा नाम भी चारू है, पिला कर रहेंगे। कुंचन बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम कमरे में आके तुम्हें दे देंगे। रचना चलो इधर आओ, मुंह खोलो। अरे अरे कुंचन, तुमने बताया नहीं किसका फोन था और तुम किससे बात कर रही थी? विहान का फोन था, ऐसे ही फोन किया था उसने। बता रहा था आज डांस रिहर्सल में उसे बड़ा मजा आया। अच्छा, तो फिर हमसे क्यों नहीं बात की? ओहो, दिन भर कॉलेज में विहान से बात, उसके बाद भी विहान से बात, अभी रात को भी मैडम को विहान से ही बात करनी है। क्यों? चलो चलो पहले बैठ के खाना खत्म करो, आओ बैठो। मौसी जी ने कहा है कि पूरा खाना फिनिश करना है तुम्हें। डांस करने की ताकत चाहिए ना, ताकि तुम एकदम सॉलिड और सटैक हो जाओ। लो एक बार भी फोन नहीं किया उन्होंने। मेरी समझ में नहीं आता लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकते हैं। आज विहान जी को अच्छा खासा सरप्राइज मिलने वाला है, जब हम डांस करके दिखाएंगे फुल स्टाइल के साथ। 1 2 एंड अटैक, है ना कुंचन? चारू को इग्नोर करना ही बेस्ट है। कुंजन, मूव ऑन, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। गो गेट इट। विहान जी को लगेगा कि रातों रात रचना के डांस में कितना फर्क आ गया है, और वो भी कैसे, है ना कुंचन? कुंचन बोलो ना। हाँ हाँ रचना, ऑफ कोर्स, ऑल द बेस्ट।
छा जाना वहाँ पर। हाँ, थैंक यू कुंजन। चलो। अब हेलो हेलो, अब एक सेकेंड ना, विवेक वॉल्यूम कम कीजिए ना। जी अब जी नहीं, हम गुंजन नहीं है, वो एक्चुअली अपना फोन यहीं भूलकर चली गई। हाँ, हम उसे कह देंगे। जी विहान जी क्या मैसेज भेज सकते कुंजन को, और वो भी क्यों? हाय, आज तुम्हारे साथ डांस में मजा आया। ऑसम। बात करनी थी, अर्जेंट लेकिन सीक्रेट। सरप्राइज है। कुंचन, किसका मैसेज है? वो मेरी एक फ्रेंड का। अब सुनिए मेरा आइडिया। बताइए जीजा जी, क्या आइडिया है? एक गाने के साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन मेरी एंट्री। वन सेकंड, क्यों ना हम लोग तुम्हारी पूरी जर्नी सिर्फ गाने के थ्रू बताएं? कैसे तुम लोग मिले, वो सारी शरारतें, मेरी वाली भी, सब कुछ सिर्फ सॉन्ग और डांस के साथ। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? या राइट। वैसे भी ये सब कुछ रचना के लिए ही तो है। अच्छा लिसन, पहले ना एक स्टेज बनाएंगे। लेकिन ना इस सब के लिए मुझे किसी का साथ चाहिए। I mean, जैसे रचना के फ्रेंड्स। या है ना छाया, वो तो एवर रेडी है एंड हमारी सीक्रेट की अच्छी पहरेदार। बट लिसन, क्योंकि ये बात सीक्रेट है ना, तो ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व मत करना, वरना ना गड़बड़ हो जाएगी। इंक्लूडिंग यू। मतलब मैं क्यों सीक्रेट आउट करूंगी? अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम रचना के साथ पूरा दिन रहती हो ना, तो कहीं गलती से जरा ध्यान रखना। या डोंट वरी, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। सीक्रेट नहीं, सिगरेट। मैं गुंजन से कहा था कि मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ, तुम्हें सीक्रेट सुनाई दिया। अब वैसे तुम रिहर्सल छोड़ के क्यों आ गई? वो तुम्हारे फ्रेंड का फोन था, लेकिन तुम क्यों बाहर आ गई थी? मैं बाहर क्यों आई? मैं एक्चुअली छाया को ढूंढ रही थी। हाँ, विहान भी मेरी हेल्प कर रहा था। या राइट। छाया को ढूंढ रही थी, पर तुम उसे क्यों ढूंढ रही थी? अरे कोई इम्पोर्टेंट काम था रचना। अच्छा, तुम लड़कियां भी ना कितने सवाल पूछती हो। अच्छा लिसन गाइस, मैं निकलती हूँ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। आई एम श्योर लेक्चर भी शुरू हो गया होगा। ओके, बाय बाय। कॉफी? हाँ?
क्या लोग? टी, कॉफी? मम्मी, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है? 2013 में रचना गर्ग कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही हैं। क्या सीक्रेट है? मुझे नहीं बताओगी? कौन है जो रचना जी को रोज रोज इतनी खुशी देता है? अच्छा, जैसे कि आपको पता ही नहीं। मैं तुम्हारे सब सीक्रेट से जानता हूं और इस सीक्रेट के पीछे ऑब्वियसली मैं हूं, राइट? बोलो ना रचना, विहान, तुम ही मुझे वो खुशी देते। बोलो ना। चारू, तुमने ये सब मंगवाया? एक बार हम में से किसी से भी पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? ताई जी, वो हम पूछने वाले थे। हमें लगा कि हमारा कमरा, मतलब अब वो हमारा कमरा भी है ना, इसलिए हमने सोचा कि अपनी पसंद की थोड़ी चीजें रख ले। इसलिए हमने पापा से कहा थोड़ा सामान भेजने के लिए। लेकिन बहू, अगर तुम्हें यह सब कुछ बदलवाना था तो हमें बताती। लेकिन ससुर जी, जेठ जी, बेचारी संकोच में कुछ कह नहीं पाई होगी। वो क्या है ना, नई बहू अगर कुछ भी कहती तो सबको यही लगता कि घर में आके 4 दिन नहीं हुए और घर का नक्शा बदलने लगी है। सब उसी को दोष देते। नहीं संगीता, बात वो नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ये सब कुछ करने से पहले इसने हमसे बात क्यों नहीं की? माना कि हर लड़की, हर बहू की ख्वाहिश होती है कि वो अपने कमरे को अपने तरीके से सजाए संवारे, लेकिन इस तरह से ये तो लग रहा है कि वो हमें दहेज भेज रहे हैं, जो ना तो इस घर में कभी किसी ने लिया है और ना ही दिया है। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? 1 मिनट मयंक, हम सब बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, और क्या क्या है? फर्नीचर है, चारू के घर से आया बस। ओके, देखते हैं क्या क्या है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो बहुत भूख लगी। तुम बताओ, कॉफी के साथ क्या लोगी? पनीर रोल, मफिन या सैंडविच? आप जो ऑर्डर करना चाहें। ओहो मिस पति परमेश्वर, ये अपनी भक्ति भावना ना थोड़ी कम करो। अब ये बताओ कि क्या खाओगी? हम कुछ भी खा लेंगे। आपकी एंगेजमेंट की तैयारी कैसे चल रही है? मुझे कौन सी तैयारी करनी है? मतलब आपकी अपनी खुद की तैयारी, जैसे कपड़े, जूते वगैरह, शॉपिंग हो गई? वो तैयारी? अरे उससे तो 2 घंटे लगेंगे। भाई को लेके शॉपिंग पे जाऊंगा और फटाफट हो जाएगी। तुम ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुंची? थोड़ी बहुत हो गई और थोड़ी बाकी है। आई नो। लड़कियों की तैयारी और शॉपिंग इज नेवर एंडिंग, राइट? एक बात बताओ रचना, तुम सगाई वाले दिन को लेके बहुत बेताब हो, और मैं भी। तुम देखना रचना, वो दिन इतना यादगार होने वाला है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे घर वालों के लिए। वो दिन सबको याद रहने वाला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।